दोस्तों अगले कुछ घंटों में संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूं, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कांग्रेस ने एक व्हिप जारी करी है दोस्तों, अपने सभी लोकसभा सांसद और सभी राज्यसभा सांसदों को अर्जेंट बुलाया है। 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त कांग्रेस की तरफ से साफ ये निर्देश दे दिए गए हैं अपने सभी सांसदों को कि भाई 10, 11, 12 अगस्त को संसद में आना अनिवार्य है, यानी कि संसद में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। बिल्कुल अर्जेंट रूप से ये निर्देश सभी को दिए गए हैं, जिसके बाद ये अंदाजा लगाना दोस्तों गलत नहीं है कि 10, 11, 12 यानी कि मॉनसून सत्र के ये आखिरी 3 दिन संसद में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। जो मॉनसून सत्र, जो संसद अब तक चल नहीं पा रही थी, क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सदन से गायब, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह सवालों से भागते हुए नजर आ रहे थे, जिनके पास जवाबदेही के नाम पर इस देश की जनता और पूरे विपक्ष को दिखाने के लिए ठेंगा बचा था। अब कैसे एक बड़ी चीज होने वाली है संसद में, मतलब अगले कुछ घंटों बाद। दोस्तों 2 दिन अभी 8 अगस्त और 9 अगस्त सैटरडे संडे पड़ गया, जिसकी वजह से संसद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे पहले भी कार्रवाई कितनी हुई है वो ये देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से बवाल मचता है। विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आता है। वो हंगामा क्यों करता है? क्योंकि अमित शाह से जवाब चाहिए। जवाब चाहिए कि छात्रों के ऊपर बर्बरता कैसे हुई, जवाब चाहिए कि आखिरकार किसके ऑर्डर पर ये सारी चीजें हुई। ये देश, ये छात्र, ये मजदूर, ये किसान, हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार किसके ऑर्डर पर सारी चीजें। अब ये आप व्हिप देखिए दोस्तों, ये पूरा लेटर देखिए आप, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका डिस्कशन होगा लोकसभा में मंडे, सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को, यानी कि 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को। इसी के साथ इसमें लिखा है दोस्तों कि सभी मेंबर्स जो हैं कांग्रेस पार्टी के, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, उनको बोला जाता है कि भाई वो 11 बजे से जो है वो उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी है। सभी के सभी सांसद जरूरी हैं कि वो शामिल रहें इस डिस्कशन में, वो प्रेजेंट रहे हाउस के भीतर, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जो है वो प्रेजेंट रहे और पार्टी को सपोर्ट करे। क्योंकि इसको लास्ट में अगर आप लास्ट लाइन देखेंगे तो इसमें लिखा है दिस मे बी ट्रीटेड एज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दोस्तों समझ कर देखिए कि क्या ऐसा हुआ है कि भाई इतना ज्यादा अर्जेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई पूरा का पूरा ये निर्देश निकाल दिए गए, सभी को एक साथ बुलाया गया है दोस्तों। यानी साफ तौर पर बात है, अगर कांग्रेस की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं तो सीधी बात है राहुल गांधी भी मौजूद होंगे, राहुल गांधी भी मौजूद होने वाले, और राहुल गांधी मौजूद होंगे तो सोचिए कि क्या कुछ होगा संसद में। क्या अमित शाह संसद आएंगे? क्या अमित शाह संसद पहुंचने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है। क्या डिस्कशन होने वाला है? क्या राहुल गांधी फुल ऑन प्रिपेयर होकर आने वाले हैं, जिनको बोलने नहीं दिया जाता संसद में, जिनका माइक बंद कर दिया जाता है? क्या अब वो पूरे तरीके से तैयार है कि हाँ इस बार कुछ भी हो जाए पर संसद में सभी के सभी लोगों को अगर बुलाया गया है तो शायद इसी वजह से कि बहुत कुछ। सीधा सवाल तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हो जाएगी कि अमित शाह, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मॉनसून सत्र पूरा खत्म होने वाला है, 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र है। उसके बाद 16, 17, 18 अगस्त 3 दिन का विशेष सत्र क्यों बुलाए? डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा करने के लिए, परिसीमन पर चर्चा करने के लिए। मतलब किसके ऑर्डर पर क्या हो रहा है इस पर चर्चा करने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, क्योंकि वहां पर इनके पास बहुमत है नहीं। अब ये पूरी तरीके से मनाने में लगे हुए हैं राहुल गांधी को। कभी इनके मंत्री वहां तक पहुंचते राहुल गांधी के दफ्तर तक उनको मनाने के लिए कि भाई सपोर्ट दीजिए, विपक्ष का सपोर्ट मांग रहे हैं। पर देखिए जब विपक्ष भी साफ तौर पर है, सपोर्ट की बात तो तब होगी जब अमित शाह सामने आएंगे। यहाँ उनके मंत्री आते हैं, किरण रिजिजू राहुल गांधी के दफ्तर में आकर कहते हैं सपोर्ट की बात, तो राहुल गांधी भी कह देते हैं जाकर कहिए गृह मंत्री से कि भाई सपोर्ट बाद में पर पहले जवाबदेही। दोस्तों आपने राहुल गांधी का प्रयागराज का प्रोग्राम देखा, मैंने आपको ग्राउंड से तस्वीरें दिखाई, और ग्राउंड से वाकई में जो तस्वीरें दिखाई थी वो आज मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाली। मतलब इतनी चकाचक भीड़ थी, इतनी वहां पर पैर रखने की जगह नहीं। मतलब बारिश के मौसम था, एक तो पूरा वहां पर कीचड़ हो रखा था, पूरे मैदान में कीचड़ था, जिसके बाद
आरोप ये भी लगाए गए विपक्ष की तरफ से, तमाम जो वहां पर कार्यकर्ता थे, वहां पे जो लोग थे जिन्होंने देखी हैं चीजें, उन्होंने आरोप ये भी लगाए कि जानकर राहुल गांधी के प्रोग्राम को खराब करने के लिए ये पानी छोड़ा गया है। किसकी तरफ से? बीजेपी की तरफ से ये पानी सरकार की तरफ से छोड़ा गया है मैदान में, ताकि मैदान में पूरा कीचड़ हो जाए और कीचड़ होने के बाद जो है ये प्रोग्राम को टाला जा सके। और इस चीज पर ना विश्वास पता है क्यों किया जा सकता है? क्योंकि परमिशन सरकार ने पहले कैंसिल कर दी थी। जैसे देहरादून में परमिशन कैंसिल करी थी, वैसे यहाँ पर भी सरकार ने परमिशन को कैंसिल कर दिया। हालांकि 24 घंटे बाद उन्होंने परमिशन दे दी थी, झुक गई थी सरकार। पर इस चीज से ना, ये चीज को अगर हम रिलेट करेंगे कि हाँ वाकई में जानकर पानी छोड़ा गया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिलेट हो सकती है कि ऐसा हो सकता है। पर दोस्तों मैंने ये देखा, इतनी कीचड़, वहां पे लिटरली पैर रखने की जगह नहीं थी। मतलब इतना कीचड़ था, अगर आप पैर रखेंगे ना तो आपका पैर एकदम पूरे तरीके से, आपके जो भी पैरों में आपके चप्पल जूते जो भी होंगे एकदम खराब हो जाएंगे। ठीक है, पूरा कीचड़ के अंदर पैर धंस जाएगा आपका। ये हालात वहां पर थे, लिटरली पैर रखने की जगह नहीं थी। पर पूरी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी, ट्रकों पर लोग चढ़े हुए हैं, दीवारों पर लोग चढ़े हुए हैं राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए। ये क्रेज वहां पर मैंने प्रयागराज में देखा। हालांकि मैं कोटा और देहरादून में मौजूद नहीं थी, पर मैंने जो क्रेज प्रयागराज में देखा, छात्रों की जो आवाज सुनी, छात्रों के साथ जो बातचीत हुई, छात्रों में जो एक उत्साह था, वो एक अलग लेवल का था। और यही शायद एक पॉइंट राहुल गांधी को ये दे रहा है कि भाई राहुल गांधी छात्रों के साथ समर्थन में है, छात्र उनके साथ समर्थन में है, और इसी वजह से अब विपक्ष छात्रों के साथ इतने पूरे तरीके से सपोर्ट में आ गया ना कि वो इस देश के गृह मंत्री से वाकई में जवाब मांग रहा है कि आखिर किसके ऑर्डर पर ये सारी तमाम चीजें। 20 जुलाई का वो दिन इस देश का छात्र नहीं भूलेगा। जिस दिन को काला दिन बोल दिया, काला दिन बोला गया, वो दिन इस देश का छात्र नहीं भूलेगा, विपक्ष नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा वो दिन जब छात्र अपनी मांग के लिए, अपने न्याय के लिए जब सड़कों पर उतर रहे थे तो उन पर किसी बर्बरता से लाठियां चलाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। वो कोई नहीं भूलेगा दोस्तों। और यही मुद्दा, क्या यही मुद्दे पर जो है संसद में बहसबाजी हो रही है, क्योंकि अगर पुलिस ने बर्बरता की है, अगर सवाल हैं तो गृह मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गृह मंत्रालय गृह मंत्री से सवाल किए जाएंगे। और जो गृह मंत्री सुबह से शाम तक सदन में तो आते हैं, इनके नेता मंत्री खुद बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी सुबह से रात तक सदन में रहते हैं, रात को वापस जाते हैं। तो भाई आप सदन में रहते तो आप चर्चा में क्यों नहीं आते? आप हाउस में प्रेजेंट क्यों नहीं रहते? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। किस चीज का डर है? क्या ऐसी चीजें हैं कि जो खुल सकती हैं, जो आपको सदन में आने, चर्चा करने से रोक रही हैं? आप सदन में होकर भी आप सदन से गायब हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब दोस्तों देखना ये है कल की संसद की तस्वीरें क्या कुछ रहेंगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा निर्देश दिया गया है ना कांग्रेस की तरफ से कि भाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका मतलब वाकई में कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको इन्होंने अंडरलाइन किया है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोला गया है कि वाकई में कुछ इंपॉर्टेंट है, कि तभी सभी को संसद में बुलाया जा रहा है कि सारे सांसद मौजूद रहें। इसी के साथ कल जो भी खबर होगी ना वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।